नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी PYQ सीरीज़ जो MSSO का मैंने स्टार्ट किया हुआ था, फ्री इनिशिएटिव, उसका 90th वीडियो 19वां वीडियो कंप्लीट किया है अभी रिसेंटली। उसी के जस्ट बाद ये बना रहा हूँ। और अब आप लोगों के पास तो ज़्यादा समय है नहीं। आज 24 फेब हो चुका है, तो जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कल का पूरा दिन है और परसों का, यानी 2 दिन है पूरा। 27 को तो मॉर्निंग में एक एग्ज़ाम ही है, 27 फेब को। तो ये जो पेपर आपके सामने है HPSSC यानी हिमाचल प्रदेश का है, मेडिकल सोशल वर्क का, जो कि सॉल्व्ड पेपर है। इसको पेपर को अरेंज किया और इसको सॉल्व किया है। अगर कुछ एक दो क्वेश्चन के आंसर ऊपर नीचे हो सकते हैं ह्यूमन एरर की वजह से, क्योंकि इसका आंसर की नहीं मिला मुझे, तो खुद से सॉल्व किया है। अगर कहीं ऊपर नीचे है तो आप लोग अपने से उसको ठीक कर लेना जहाँ लगे। वैसे मैंने कोशिश किया है 99.9% अपने तरफ से कंप्लीट एक्यूरेसी मेंटेन करने की। पहला क्वेश्चन है, हु सेड दैट सोशल वर्क इज़ एन इंटर रिलेटेड पार्ट्स ऑफ। तो इंटर रिलेटेड पार्ट्स क्या है? अ नेटवर्क ऑफ सोशल सर्विसेज, सही है। केयरफुली डेवलप्ड मेथड एंड प्रोसेस एंड पॉलिसी एक्सप्रेस थ्रू सोशल इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल्स। तो ये तीनों जो है स्ट्रूप के डेफिनेशन में आता है। स्ट्रूप का डेफिनेशन था, सोशल वर्क इनकॉर्पोरेट्स अ नेटवर्क ऑफ सर्विसेज, सिस्टमेटिक मेथड्स एंड पॉलिसीज एम्बेडेड इन इंस्टीट्यूशंस। तो ये इन्हीं के हो जाएगा इसमें। तो ये जो वीडियो है ये 20th वीडियो होगा, 20th MSSO का PYQ होगा, जो PYQ सीरीज़ हमने स्टार्ट किया था। तो बहुत सारे लोगों का बड़ा नेगेटिव कमेंट था उस चीज़ को लेके। वाकई में बड़ा मुझे दुख हुआ इस बात को लेके कि इतना वीडियो देने के बाद भी लोगों का कमेंट ये था कि आप अपने पेड कोर्स बेचने के चक्कर में क्लासेस नहीं ले रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। जबकि मैं किसी के उसमें बाध्य नहीं हूँ। ऑलरेडी मैंने इतने वीडियोस, मोर देन 80 वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, और सब MSSO बेस्ड जो क्वालिटी का कंटेंट, एज़ पर माई ऑब्जर्वेशन, एज़ पर माई एक्सपीरियंस। बट फिर भी ऐसी बातें आती हैं। और वीडियोस जो मैंने देखा है बिल्कुल जिसमें कोई बेस नहीं है, किसी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है उस फील्ड का, और उसको लोग अच्छा खासा अप्रिशिएट करते हैं। मैं कभी नहीं कहता वीडियोज़ में कि मेरे चैनल को फॉलो करो, लाइक करो। मुझे, मेरा उद्देश्य ही नहीं है चैनल को फॉलो लाइक करवाने का। जिसको अच्छा लगेगा, जो उस फील्ड से होगा, वो खुद ही करेगा। बहरहाल आप लोग अपने इस जो है वीडियोस को देखने के बाद अपना ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा टाइम की कमी की वजह से। सेकेंड है द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ हेल्पिंग पीपल टू हेल्प देमसेल्फ, जिसको प्रोफेशनल सोशल वर्क में बोलते हैं इनेबलर की भूमिका। तो हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट? तो विटमर कॉन्सेप्ट। हु हैज़ मेंशन्ड 3 फंक्शन ऑफ सोशल वर्क: रिस्टोरेशन ऑफ इम्पेयर्ड कैपेसिटी, प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रिवेंशन ऑफ सोशल माल फंक्शनिंग। फिंक का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वर्क? सोशल वर्क का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड फिजिकल हेल्प एंड असिस्ट इन एडजस्टमेंट, to solve psychological problems, to create availability of opportunities. The following are major tools used in the practice of social work. Which one is considered a major tool? तो यूज़ ऑफ सेल्फ मेजर टूल है। बाकी काउंसलिंग, रीइंफोर्सिंग और ऑब्जर्विंग, इसमें सॉरी नॉट होना चाहिए, नॉट में यूज़ ऑफ सेल्फ आएगा। बाकी जो है काउंसलिंग, रीइंफोर्सिंग और ऑब्जर्विंग, ये भी टूल ही है सोशल वर्क के। इसमें पूछा है द फॉलोइंग आर मेजर टूल यूज्ड इन प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क, विच वन इज़ कंसिडर्ड अ मेजर टूल। तो अगर इन सब सभी में कोई एक अगर आप बात करोगे तो यूज़ ऑफ सेल्फ होगा। बाकी काउंसलिंग, रीइंफोर्सिंग, ऑब्जर्विंग भी होता है। When did the social work discipline become highly professionalized? तो प्रोफेशनलाइज्ड अगर देखा जाए तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार और ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार ये ज़्यादा प्रोफेशनलाइज्ड होने लगा, क्योंकि उस टाइम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी चल रहा था और बहुत मेजर जो है साइको सोशल इशूज़ भी स्टार्ट हुए लोगों के। तो 1930 में ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म आया इसमें। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था इसको,
तो एलिजाबेथन पुअर लॉ 1601 में आया, पुअर लॉ कमीशन 1834 में आया, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी यूके 1869, और जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए का था, यूएस का था, वो 1877 का था। सेटलमेंट हाउस मूवमेंट 1880। तो इसमें कोई करेक्ट ऑप्शन नहीं था, एडीसी भी होना चाहिए। एजुकेशनल सर्विस कैसी सर्विस होती है? डेवलपमेंटल होती है। फैमिली काउंसलिंग तब की जाती है जब कोई पैथोलॉजिकल इश्यूज होते हैं फैमिली में, तो ये क्या हो गया? रेमिडियल हो गया। उसके बाद में न्यूट्रिशनल सर्विसेज एक सपोर्टिव सर्विसेज होती हैं। जब कोई न्यूट्रिशनल डेफिसिट होता है तो बॉडी में डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। फोस्टर सर्विसेज क्या है? सब्सटीट्यूटिव सर्विसेज। फोस्टर सर्विस होता क्या है कि नॉन बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास जब बच्चों को रखा जाता है केयर के लिए, तो उसको फोस्टर केयर बोलते हैं। तो एक तरीके वो सब्सटीट्यूटिव सर्विस होती है। फिर इसमें जो है कुछ ग्रंथ हैं और उसका क्या सिग्निफिकेंस था वो इस पे दिया हुआ है। तो योगनाज, बृहदारण्यक, छांदोग्य उपनिषद और संघ, और इसकी प्रैक्टिस चैरिटी, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़, लाइफ इज सक्सेशन एंड सेंटर्स ऑफ शेल्टर्स एंड लर्निंग। तो योगनाज का हो जाएगा लाइफ इज सक्सेशन, यानी पहले का 3 हो जाएगा, और उसके बाद में बृहदारण्यक ये हो जाएगा प्रैक्टिस चैरिटी एंड छांदोग्य उपनिषद ये हो जाएगा सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़, और संघ का हो जाएगा 4th सेंटर्स ऑफ शेल्टर एंड लर्निंग। ड्यूरिंग अशोकाज रीजन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ वेमेन, इसको इथिगाका महामत्ताज बोलते थे, वर अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ वेमेन। एंड हाई कमीशन ऑफ चैरिटी, जिसको बोलते थे धम महामातस, वर अपॉइंटेड टू रिकॉर्ड चैरिटेबल डोनेशन बाय द रॉयल फैमिली एंड रेगुलेट चैरिटी। सोशल केस वर्क इज डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ चेंजिंग ह्यूमन एटीट्यूड। तो ये टैप्ट ने बोला। एक्यूरेट एम्पैथी इन केस वर्क इज कंसिडर्ड अ करेक्टर। एम्पैथी क्या होता है? एक प्रोफेशनल सिंपैथी कह सकते हो। एम्पैथी मीन्स कि बेटर इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्लाइंट एज पर हिज और हर कंडीशन। लाइक जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट यूज होता है, पुट योर लेग्स इन अनदर शूज, किसी और के स्थान पर रख के उसकी प्रॉब्लम को समझना। हु डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ केस वर्क रिलेशनशिप। तो रिचमंड ने केस वर्क रिलेशनशिप के बारे में डिस्क्राइब किया है। Recognition of a client in expressing his negative feelings relates to which principle of the case work relationship। तो बोलते हैं purposeful expression of feeling। Who rightly pointed out that social investigation is a psychosocial process। Hamilton। Perlman classifies the client by the nature of sickness as a dynamic diagnosis। यानी किसी भी समस्या के साथ जो है कंटिन्यू चल रहा है इंसान, तो उसको डायनामिक डायग्नोसिस बोलते हैं। क्लिनिकल यानी कोई बायोलॉजिकल फंक्शनिंग की वजह से कोई इश्यूज़ हैं तो उसको क्लिनिकल बोलते हैं। एटियोलॉजिकल यानी पहले की समस्या, कोई पूर्व की समस्या जैसे वर्तमान समस्या हो रही है तो उसको एटियोलॉजिकल डायग्नोसिस बोलते हैं। तो यही 3 डायग्नोसिस पर्लमैन ने दिया था। और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी पर्लमैन का ही है, जिसमें वो पर्सन होगा, उसकी प्रॉब्लम होगी, वो किसी प्लेस पे आएगा और फिर प्रोसेस होगा। तो ये इस तरीके से। उसके बाद में ये मैच करना था असर्टिव थेरेपी, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, इम्पल्सिव थेरेपी, अवर्जन थेरेपी। तो असर्टिव थेरेपी जो दिया जाता है रोल प्ले के लिए दिया जाता है, एंड सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन जो दिया जाता है वो एंजाइटी को कम करने के लिए दिया जाता है। फोबिया को भी इससे एड्रेस करते हैं, जिसको ERP भी बोलते हैं, एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, उसके थ्रू। एंड इम्पल्सिव थेरेपी क्या होता है? इम्पल्सिव थेरेपी होता है न्यूरोटिक डिसफंक्शन के लिए, और अवर्जन थेरेपी एक तरीके का पनिशमेंट होता है। ये यूजुअली जो है सिगरेट यानी स्मोकिंग करने वालों के लिए जो शॉक थेरेपी दी जाती है उसको अवर्जिव थेरेपी बोलते हैं, उसको लिप पे शॉक थेरेपी दी जाती है। विच वन इज़ नॉट लिस्टेड बाई क्रिल इन द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंशियल थ्रू इन थेरेपी। तो कमांड नहीं यूज होता, बाकी डिसइल्यूजनमेंट, फ्रीडम ऑफ चॉइस, नेसेसिटी ऑफ डायलॉग,
ये जो है ज़रूरी है, बाकी कमांड जैसा कोई शब्द यूज़ नहीं होता। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अ चेंजिंग साइकोलॉजी इन सोशल केस वर्क? अ चेंजिंग साइकोलॉजी इन सोशल केस वर्क वॉज written by Taft. Home visit establish a truly friendship relation. They help in understanding the client's attitudes and learning from their action. तो दोनों सही है और explanation भी सही है. The role of group work is based on assumption regarding basic values as dealt with by Tom Douglas. The principle of guided group interaction was given by, तो guided group interaction दिया था कोनोपका ने. नोस्टैल्जिया इज़ अ फीलिंग एसोसिएटेड विद विच स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट? तो सेपरेशन के टाइम पे नोस्टैल्जिया हो सकता है. नोस्टैल्जिया ऑफन एमर्जेस ड्यूरिंग द सेपरेशन स्टेज एज ग्रुप मेंबर्स रिफ्लेक्ट ऑन शेयर्ड एक्सपीरियंस व्हेन पार्टिंग. कंप्यूटर बेस्ड वर्क प्रैक्टिस हैज़ नॉट इमर्ज एज अ सोशल स्कूल ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया. तो अभी इस लेवल पे पहुंचा नहीं है. बाकी ग्रुप वर्क विद एल्डरली, ग्रुप वर्क विद वर्कर्स, ग्रुप वर्क विद कम्युनिटीज़, तो ये तो तीनों प्रैक्टिस में है. हु यूज द टर्म प्राइमरी ग्रुप? तो प्राइमरी ग्रुप C.H. कूले ने दिया है, चार्ल्स कूले. चार्ल्स कूले का एक और बहुत फेमस जो है थ्योरी है वो है लुकिंग ग्लास सेल्फ. और प्राइमरी ग्रुप रेफरिंग टू स्मॉल इंटीमेट ग्रुप विद फेस टू फेस इंटरेक्शन, जिसमें जो है जैसे फैमिली है. विच ग्रुप इज़ डिज़ाइन टू सर्व न्यू मेंबर्स एट ईच मीटिंग? जो सिंगल सेशन ग्रुप बोलते हैं, हर सेशन में एक नए लोग होते हैं. मैच द ऑथर एंड थ्योरी. तो फ्राइड की कौन सी थ्योरी है? साइको एनालिटिकल थ्योरी है. कर्ट लेबन की फील्ड थ्योरी है. टलकट पर्सन की कौन सी थ्योरी है? और एमर्सन की कौन सी है? तो टलकट पर्सन का सिस्टम थ्योरी हो गया और एमर्सन का हो गया पावर डिपेंडेंट थ्योरी. अकॉर्डिंग टू डगलस क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप प्रोसेस व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर? तो पहला बेसिक होगा, फिर स्ट्रक्चर होगा, लोकोमोटिव होगा, मोलर होगा. ये पूछा गया कई बार एग्जाम्स में. द रेशनल मॉडल इज बेस्ड अपॉन एन स्ट्रक्चर्ड व्यू ऑफ डिसीजन मेकिंग. रेशनल मॉडल मतलब कि लॉजिकल थिंकिंग. ठीक है, तो लॉजिकल मॉडल जब होगा तो वो स्ट्रक्चर्ड होगा. इन ग्रुप काउंसलिंग द वर्कर डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स? तो किन किन डोमेन में? कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल. ईगो वाले पे नहीं काम करता ना. कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल, यही तीनों डोमेन पे काउंसलिंग का जो है रोल होता है. इसको मैच करना था. ट्रेसिंग डिसेंट रिलेशनशिप थ्रू द फीमेल्स ऑफ द फैमिली, ट्रेसिंग डिसेंट रिलेशनशिप थ्रू द मेल एंड फीमेल फैमिली मेम्बर्स. और इसमें क्या है? मेल मेम्बर्स ऑफ द फैमिली. तो पैट्रीलिनियल जहाँ पे पितृसत्तात्मक होगी, जहाँ मैट्रीलिनियल यानी जहाँ मातृ सत्तात्मकता होगी, इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ मैट्रियार्की एंड बायलेटरल. और जहाँ दोनों के लिए कॉमन होगा तो वहाँ पे जो है बायलेटरल हो जाएगा. तो 2 4 1 3 हो जाएगा. इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 3. अ फैमिली इन विच मोस्ट अफेयर्स आर डोमिनेटेड बाय वुमेन. तो जब वुमेन डोमिनेटेड हो जाएगा तो ये हो जाएगा मैट्रियार्की. और जहाँ पैट्रीलिनियल अगर देखोगे यानी पितृसत्तात्मक के तरफ, तो जो ट्रेसिंग डिसेंट रिलेशनशिप थ्रू द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, तो ये 1 हो जाएगा. एंड मैट्रीलिनियल में आप देखोगे तो ट्रेसिंग डिसेंट रिलेशनशिप थ्रू द फीमेल्स ऑफ द फैमिली. तो ये बहुत ही ईजी है और आप लोग प्रैक्टिस में देखते भी हैं. द मैरिज बिटवीन सोशल स्ट्रेटा वेयर द वुमेन इज़ अ मेंबर ऑफ द अपर स्ट्रेटम. तो इसको हाइपरगमी बोलते हैं. यानी फीमेल, अभी जो अनुलोम विवाह है, अनुलोम और प्रतिलोम 2 विवाह होता है. अनुलोम को बोलते हैं हाइपोगैमी और हाइपरगैमी बोलते हैं प्रतिलोम को. हाइपोगैमी में क्या होता है? फीमेल छोटी उम्र की होगी, छोटी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन में होगी, ये सारी चीज़ें उसका अगर कम होता है तो उसको हाइपोगैमी बोलते हैं. और हाइपरगैमी में इसका उल्टा हो जाता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ संस्कृताइजेशन? संस्कृताइजेशन का क्या होता है? मोनोगमी एमंग द प्रेजेंट नायर्स. द नायर जॉइंट फैमिली इज नोन एज, नायन क्या है? तारावाड़. तारावाड़ मतलब द ट्रेडिशनल नायर जॉइंट फैमिली इन केरला रेफर टू एज तारावाड़. ये कल्चर से रिलेटेड था क्वेश्चन. व्हाट डज स्ट्रक्चरल एसिमिलेशन रिफर्स टू? तो स्ट्रक्चरल एसिमिलेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ एथनिक ग्रुप्स इनटू फुल सोशल पार्टिसिपेशन. मतलब स्ट्रक्चरल एसिमिलेशन मीन्स दैट
ethnic groups become fully integrated into the social, economic and political system of the dominant society. इसमें मिलाना था कि कौन मैच्ड नहीं है करेक्टली, तो टालकट पार्सन का पॉजिटिविज्म नहीं है, बल्कि ये पॉजिटिविज्म दिया है अगस्ट कॉम्टे ने। और अगस्ट कॉम्टे का सोशल फिजिक्स भी दिया था, इनको ही फादर ऑफ सोशोलॉजी भी बोला जाता है। तो C.H. कूले का, चार्ल्स कूले का प्राइमरी ग्रुप है और लुकिंग ग्लास सेल्फ भी है। टालकट पार्सन का पॉजिटिविज्म नहीं है। हर्बर्ट हाइमन रेफरेंस ग्रुप, W.G. समरर इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। Which article of the Constitution of India states that the claims of the scheduled caste and scheduled tribes shall be taken into consideration in appointment to service and post while maintaining administrative efficiency as per Article 335. The haphazard growth of cities, often mixing land use in unplanned ways, is most precisely known as, ये क्या है, urban sprawl. To which pattern of social change can be process of Sanskritization in India be compared evolutionary process. 15-16 मिनट का वीडियो हो गया, थोड़ा सा रैंडम करूँगा जिससे जल्दी हो जाए। लो बर्थ रेट एंड प्रेगनेंसी वेस्टेज इन द पॉपुलेशन आर प्राइमरली ड्यू टू, तो जो निम्न जन्म दर और प्रेगनेंसी वेस्टेज मतलब जो अबॉर्ट हो जाता है या अबॉर्ट करते हैं तो उसको ऑटोमेटिक भी अबॉर्ट हो जाता है मल्टीपल रीजन्स की वजह से, तो वो किस वजह से होता है, तो माल न्यूट्रिशन की वजह से होता है, मैटरनल माल न्यूट्रिशन की वजह से। बिहेवियरल स्टेट्स इन द फिटस आर असेस्ड यूजिंग, तो जो बिहेवियरल स्टेट्स जो है देखा जाता है, आई मोमेंट्स, ब्रीथिंग मोमेंट्स एंड बॉडी मोमेंट्स, उसको जो है पूरे इस असेसमेंट को, इस ऑब्जर्वेशन को बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन या बिहेवियरल असेसमेंट कहते हैं। ये सोनोग्राफी से चेक होता है जो फिटस होता है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एथिकल इशूज़ इन मेंटल हेल्थ सर्विसेज, तो एथिकल इशूज़ क्या नहीं है, कंडनिंग द बिहेवियर ऑफ द पेशेंट, ठीक है। बाकी कॉन्फिडेंशियलिटी तो एथिकल इशूज़ है ही है, यानी गोपनीयता बना के रखनी ज़रूरी है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को मेंटेन करके रखना है कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, एंड थेरेपेटिक मिसकंसेप्शन ना हो, इसको प्रिवेंट करना, तो ये सब तो एथिकल इश्यूज़ है ही हैं। एंड कंडनिंग द बिहेवियर ऑफ द पेशेंट, मतलब एक टाइप का एथिकल इशू हो जाएगा अगर आप उसके पेशेंट के बिहेवियर को कंडम करते हो। आइडेंटिफाई द वन विच इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है, टू क्रिएट फियर इन पीपल सो दैट दे अडॉप्ट द राइट काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस टू प्रिजर्व एंड प्रमोट हेल्थ। बाकी टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट द हेल्थ नीड्स, प्रॉब्लम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन प्रमोटिंग हेल्थ, मोटिवेटिंग पीपल फॉर पॉजिटिव एक्शन, इनेबलिंग एंड गाइडिंग पीपल इनटू पॉजिटिव एक्शन, ये सब हेल्थ के ऑब्जेक्टिव, हेल्थ एजुकेशन के। अकॉर्डिंग टू ICMR द प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ 0 to 6 मंथ इन्फेंट, 0 से 6 मंथ के जो बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, उनको कितना न्यूट्रिशन प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो 1.69 ग्राम पर kg पर डे, यानी अगर बच्चा 10 किलो का है तो लगभग 16.9 ग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से इससे मल्टीप्लाई कर लेना, 5 है, 5 किलो का बच्चा है तो 5 से गुणा कर लेना, तो लगभग कितना हो जाएगा, 8.5 ग्राम पर डे। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड, व्हाट आर द 2 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ड्रीम्स, तो मैनिफेस्ट एंड लेटेंट कंटेंट, ये दोनों इम्पॉर्टेंट जो है एलिमेंट्स हैं ड्रीम्स के। लेग्यूम प्रोटीन्स आर डेफिशिएंट इन, लेग्यूम प्रोटीन में क्या होता है, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड एंड ट्रिप्टोफैन। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, तो क्या ऑब्जेक्टिव नहीं था। अलाइन द ग्रोथ ऑफ द प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर विद पब्लिक हेल्थ गोल्स, तो प्राइवेट हेल्थ केयर को पब्लिक हेल्थ से जोड़ने की कोई ऐसी ऑब्जेक्टिव नहीं थी। बाकी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज था और रीइंफोर्स ट्रस्ट इन द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, ये तो था ही। एंड एनकरेज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन हेल्थ केयर सिस्टम, तो आप जो देखते हैं PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो ये इसी मॉडल पे जो आजकल टोकन दिए जाते हैं अल्ट्रासाउंड के, तो अब आपको लाइन नहीं लगाना पड़ता है। 8-10 ऐसे सेंटर्स को उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है जो प्राइवेट के हैं और उनको टोकन दिया जाता है, तो उस टोकन पे आपका
अल्ट्रासाउंड हो जाता है। अब हॉस्पिटल्स में, अपने हॉस्पिटल गवर्नमेंट में भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द स्कोप ऑफ फैमिली प्लानिंग टू एडवोकेट लेट मैरिज। तो लेट मैरिज के लिए एडवोकेसी नहीं करते। बाकी टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ, टू ब्रिंग अबाउट वांटेड बर्थ, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली। द फर्स्ट साइकेट्रिक सोशल वर्कर वॉज अपॉइंटेड इन इंडिया इन, तो किस क्लिनिक में? चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक में अपॉइंटमेंट हुआ था। बनर्जी नाम था उनका, पूरा नाम नहीं है, GR बनर्जी ऐसे कुछ नाम था। मैच द फॉलोइंग रिलेटेड टू प्रिवेंटिव एफर्ट्स बाई, सॉरी बनर्जी नहीं नाम था, पुणे में था वो चाइल्ड गाइडेंस इन क्लिनिक, कुमारी करके कुछ नाम था, याद नहीं आ रहा, देख लेना। तो इसमें पूछ रहे हैं कि फॉलोइंग रिलेटेड टू प्रिवेंटिव एफर्ट्स बाय हेल्थ वर्कर्स, टर्सरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो जो टर्सरी प्रिवेंशन होता है वो मेजर्स डिज़ाइन टू एलिमिनेट और रिड्यूस डेफिसिट, यानी हाईएस्ट टाइप का जो प्रिवेंशन होता है उसको टर्सरी बोलते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन जो बेसिक रोकथाम के लिए हम प्रमोट करते हैं उसको बोलते हैं यानी मेजर्स डिज़ाइन टू अटैक द पॉजिटिव फैक्टर्स, यानी प्रोवाइडिंग मेंटल हेल्थ एजुकेशन टू प्रिवेंट्स पेरेंट्स टू अल्टर अनफेवरेबल चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस। तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन हो गया। सेकेंडरी में क्या होता है कि एक इनिशियल स्टार्ट कर देते हैं हम ट्रीटमेंट टाइप का, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेजरिंग डिज़ाइंड टू आइडेंटिफाई केसेस at the earliest and provide treatment like case finding and treatment to prevent later complication। और जब बहुत सीवियर लेवल पे हो जाता है तो टर्सरी प्रिवेंशन बोलते हैं। द पर्सनैलिटी टाइप करेक्टराइज बाय द डायरेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट टुवर्ड oneself and one's inner world is known as इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन किसका है? इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन पर्सनैलिटी होती है, ये कार्ल जूंग का है। One of the following is not a major professional problem of medical and psychiatric social work। तो insufficient cooperation from other professionals and selection of non-social work personnel। One of the following is not a measure for the prevention of mental retardation। तो delayed marriage कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं है, ऐसा जो है बचाव का, रोकथाम का तरीका नहीं है। बाकी प्रॉपर मैटरनल हेल्थ केयर ज़रूरी है, अर्ली रिकॉग्निशन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट ज़रूरी है, और जेनेटिक काउंसलिंग भी। अगर मान लिया मदर या फादर के जो है फैमिली में, बायोलॉजिकल फैमिली में ऑलरेडी किसी में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी रहा है, मेंटल रिटार्डेशन रहा है, डाउन सिंड्रोम का रहा है केस, तो उनमें होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और आजकल बहुत ही एडवांसमेंट हो गया है, फीटस के जांच से भी पता चल जाता है बहुत सारा, क्योंकि जैसे डाउन सिंड्रोम का केस है तो उसमें जेनेटिक जो पेयर्स होते हैं 46 पेयर्स, उसमें 47 हो जाते हैं। 1 पीस ऑफ जो है उसको क्या बोलते हैं, जीनोम, वो एक्स्ट्रा होता है। तो डॉक्टर जो है फर्दर उसमें मैनेजमेंट बताता है। मैनेजमेंट क्या, फिर अबॉर्ट करने के लिए ही बोलते हैं ऐसे कंडीशन में। द टर्म क्लाइंट इज़ प्रेफर्ड इन सोशल केस वर्क प्रैक्टिस because the help seeker is viewed and valued as a person responsible for his own goals and behavior। According to psychoanalytic theory, what is the anal triad? तो anal triad क्या होता है? Orderliness, parsimony and obstinacy। तो जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो है ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी, जेनाइटल, ठीक है। तो जो सेकंड फेज़ है वो एनल है। तो उसी एनल ट्रायड में क्या होगा कि ऑर्डरलीनेस होता है, पर्सिमनी होता है और ऑब्स्टिनेंसी होता है। व्हेन चिल्ड्रन हैव एन अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम एंड आर रैपिडली डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल्स, दे आर एंटरिंग विच स्टेज? तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है। और जीन पियाजे की जो स्टेजेस हैं चारों, पहला स्टेज है प्री ऑपरेशनल, फिर पहला स्टेज है सेंसरी मोटर, दूसरा है प्री ऑपरेशनल, फिर है फॉर्मल ऑपरेशन, और लास्ट में है फिर है कंक्रीट ऑपरेशनल, लास्ट में है फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो है लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा डेवलप स्टार्ट कर देता है, बैबलिंग करना स्टार्ट कर देता है, एक एक वर्ड और एक एक शब्द लेटर ऑन एक एक शब्द बोलना स्टार्ट कर देता है। फिर एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक क्या होता है, इसको मैच कराना था।
तो एंडेमिक क्या होता है, डिजीज इज ऑलवेज प्रेजेंट। एपिडेमिक, लार्ज नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिजीज दैट अकर एट द सेम टाइम। एंड पैंडेमिक जो ग्लोबल लेवल पे हो जाता है, डिजीज अफेक्ट्स पीपल इन मोस्ट कंट्रीज। जैसे कोविड क्या था, पैंडेमिक। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स डिड एरिक्सन बिलीव्स अराइजेस ड्यूरिंग द, अच्छा हाँ, एंडेमिक का भी आप देख सकते हो, जीका वायरस जैसे था या जापानी इंसेफ्लाइटिस था, तो ये सब एक एंडेमिक टाइप का। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स डिड एरिक्सन बिलीव्स अराइजेस ड्यूरिंग द प्री स्कूल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो प्री स्कूल स्टेज क्या होता है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ड, जो कि इनिशियली बिफोर स्कूल माना गया है, 5 साल 6 साल से पहले वाले स्टेज को प्री स्कूल एज माना गया है, तो उसको इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट वाले उसमें रखते हैं। और एरिक्सन का 8 स्टेजेस है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, द मिडिल चाइल्डहुड ईयर्स ब्रिंग अ न्यू सेट ऑफ स्किल्स, कंक्रीट ऑपरेशंस जिसको बोला गया है। तो उसमें क्या होता है, प्रोवाइड जनरल एब्स्ट्रैक्ट टूल्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ एग्जामिनिंग एंड इंटरेक्टिंग विद द वर्ल्ड, मतलब इसमें कॉम्प्रीहेंड करना सीख जाता है बच्चा। What is the leading cause of death among 15 to 19 year old girl? तो सबसे ज़्यादा जो लीडिंग काज होता है, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर विद इंक्रीजिंग एज, तो एन इंक्रीज एपिटाइट। जो इस इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ाने का इसीलिए जो है ये सरकार ने स्टार्ट किया है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ाया जाए, जिससे मैटरनल डेथ और चाइल्ड डेथ और इन्फेंट डेथ को प्रिवेंट किया जा सके। तो इसके लिए प्रधानमंत्री जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम लाया गया, जिससे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ाया जाए। और इसी के अकॉर्डिंग विद इन फर्स्ट 3 ट्रीमेस्टर होते हैं, 1 to 3 3 मंथ के 3 ट्रीमेस्टर होते हैं। और इन पहले ट्रीमेस्टर में जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका जो है प्रेगनेंसी रजिस्टर कराना होता है, और उसी दौरान उसको जितने भी प्रिवेंटिव वैक्सीन्स लगते हैं लग जाते हैं मदर को। और फिर हर इस पूरे 4th यानी बिफोर डिलीवरी 4 टाइम उसको जो है डॉक्टर के सामने पहुंचना होता है, डॉक्टर से अपनी चेकअप्स करानी होती है। तो ये सब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। और इन्फेंट, चाइल्ड और नियोनेटल जो नियोनेटल होता है वो 0 से 28 दिन का होता है। इन्फेंट होता है 28 दिन से 1 साल वाले बच्चे को बोलते हैं, और चाइल्ड बोलते हैं 1 से 5 साल तक के। और इन सब की जो मोर्टेलिटी चेक होती है 1000 पॉपुलेशन पे चेक होती है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो चेक होता है वो 1 लाख पर होता है। और प्री नटल और पोस्ट नटल 2 शब्द बहुत यूज़ होते हैं। प्री नटल मतलब या एंटी नटल मतलब बिफोर डिलीवरी, और पोस्ट नटल वो आफ्टर डिलीवरी की बात होती है। तो ये कुछ बेसिक शब्द हैं। और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट 28 हो गया है, और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 97 हो गया है। तो ये सब फैक्ट्स याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट चेस्ट एक्सरेज फॉर टीबी डायग्नोसिस। तो टीबी क्या है, ट्यूबरकुलोसिस को बोलते हैं। और इसमें क्वेश्चन ये है कि कौन सा इनकरेक्ट है अबाउट चेस्ट एक्सरे। तो चेस्ट एक्सरेज अलोन इज सफिशिएंट टू डायग्नोस पल्मोनरी टीबी, ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी जांच होता है। वाइल चेस्ट एक्सरे आर यूजफुल इन असेसिंग लंग डैमेज एंड सपोर्टिंग अ टीबी डायग्नोसिस, दे कैन नॉट सोलली कन्फर्म पल्मोनरी टीबी विदाउट कोरोबोरेटिव टेस्ट लाइक स्पुटम एनालिसिस होता है, जिसमें जो है कफ जो होता है ना बलगम, उसका जांच होता है। विच इज़ अ टिपिकल फीचर, और टीबी का बैक्टीरिया क्या होता है, इसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम। और लेप्रोसी का होता है सीधी लगभग यही होता है, माइकोबैक्टीरियम प्लस उसमें एक आ जाता है लेपरा, तो माइकोबैक्टीरियम लेपरा होता है लेप्रोसी का। विच इज़ द टिपिकल फीचर एसोसिएटेड विद स्किन पैचेस ड्यू टू लेप्रोसी, देखो लेप्रोसी का भी आ गया। लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर द अफेक्टेड स्किन, तो जितने स्किन में लेप्रोसी अफेक्ट कर गया होगा उसमें सेंसेशन नहीं रहेगा, उसको आप चाकू से भी थोड़ा सा कुरेदोगे दोगे तो उसमें कोई दर्द नहीं होगा। ठीक है, तो लेप्रोसी एक बहुत कुष्ठ रोग बहुत ही घातक बीमारी रही है, और बहुत बड़ा स्टिग्मा रहा है उसको लेके, और उसके लिए बहुत ज़्यादा काम किया है गांधी जी ने भी। और एक सबसे बड़ा नाम आता है बाबा आमटे का। यूनेस्को रिकॉग्नाइजेज अर्ली चाइल्डहुड एज, तो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड फ्रॉम प्री नटल टू
एज 8 यानी 8 साल तक के बच्चे को प्री नटल मतलब कि जब बर्थ कंसीव हो जाता है तब से लेके 8 साल तक के बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड मतलब कह सकते हो ड्यूरिंग डिलीवरी से लेके मानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, जो कि ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिस को एनहांस करने के लिए मिनिस्ट्री बनाया गया 2014 में। तो इसमें इनकरेक्ट क्या है वो पूछा है, तो प्रोवाइडिंग मेंटल हेल्थ सर्विसेज टू द पीपल इन नीड। अभी आयुष में मेंटल हेल्थ को लेके अभी ज़्यादा मैनेजमेंट बेहतर नहीं है। विच ऑफ दीज फैक्टर्स इंक्रीजेज द रिस्क फॉर कैंसर ऑफ द स्टमक। तो साल्ट एंड साल्ट प्रिजर्व्ड फूड, जो प्रिजर्व्ड जैसे चिप्स उप्स हैं, ये सब कैंसर को बढ़ावा देते हैं, स्टमक कैंसर। सुसाइडल आइडियाज आर कॉमनली प्रेजेंटेड इन द केसेज ऑफ डिप्रेसिव न्यूरोसिस, यानी डिप्रेसिव डिसऑर्डर में सुसाइडल आइडिएशन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अकॉर्डिंग टू द मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, द टर्म मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मेंटल हॉस्पिटल। तो मेंटल हॉस्पिटल शब्द नहीं यूज़ कर सकते, ये एक डेरोगेटरी टर्म है। तो अब क्या होता है, मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन या मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल भी कह सकते हो, बट मेंटल हॉस्पिटल नहीं कह सकते। वन ऑफ द फॉलोइंग इज MHA के बाद आया MHCA 2017 में, और ये इनएक्ट हुआ है 2018 में। तो दोनों में ध्यान रखना, इनएक्ट पूछेगा तो 18 हो जाएगा। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ साइकेट्रिक सोशल वर्क। तो साइकेट्रिक सोशल वर्क का क्या, एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग्स एंड ECT। तो हम दवा और ECT नहीं देते, बाकी काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, रिहेबिलिटेशन भी करते हैं, एंड मोबिलाइजिंग कम्युनिटी रिसोर्सेज टू सर्व पेशेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीवियरिटी ऑफ हेड इंजरी इज असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ। तो इसको बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनीजिया। एमनीजिया मतलब कितनी ज़्यादा देर तक बेहोशी रही है, और जो है ये हमारा काम खैर होता नहीं है, ये क्लिनिकल है पूरी तरीके से। एंड देन रेफर्स टू द पीरियड ड्यूरिंग विच मैचुरेशन ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स अगर्स। तो पबर्टी के दौरान जो है सेक्सुअल ऑर्गन्स मेच्योर होते हैं। A value of the profession that provides the basis of social work intervention is belief in individuals' worth and dignity. Which of the following is not a main component of the National Mental Health Program 1982? तो रीसेटलमेंट मेन कंपोनेंट नहीं था, बाकी ट्रीटमेंट ऑफ द मेंटली इल पेशेंट, रिहेबिलिटेशन एंड प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, ये था। 1982 में NMHP आया है और DMHP आया है, नैनी डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1992 में, सॉरी 1996 में। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस। तो एक A और B, MERS और SARS, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर वैल्यू ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस। तो कोर वैल्यू क्या, कॉम्पिटेंस, सोशल जस्टिस एंड इंटीग्रिटी। अ क्लाइंट इंगेज्ड इन अ थेरापेटिक सेशन is uncomfortable with the case worker because the case worker reminds the client of his father who was very organized. What behavior is the client exhibiting? तो एक तरीके का वो ट्रांसफरेंस शो कर रहा है, और ट्रांसफरेंस क्या होता है, इमोशनल कनेक्शन फ्रॉम द क्लाइंट टुवर्ड्स केस वर्कर टुवर्ड्स काउंसलर। और इसी का उल्टा जब हो जाता है, केस वर्कर या काउंसलर जब क्लाइंट के प्रति इमोशनली इन्वॉल्व हो जाता है तो उसको काउंटर ट्रांसफरेंस बोलते हैं। The National Association of Professional Social Workers in India NAPSWI जनरल गाइडलाइन ऑन प्रोफेशनल कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड। तो क्या इंक्लूड नहीं करता है, सोशल वर्कर्स कैन रेफर क्लाइंट्स टू स्पेशलिस्ट इन रिटर्न ऑफ फॉर मॉनेटरी फेवर्स। तो जो पैसा, जो दलाली जिसको बोलते हैं या सेटिंग बोलते हैं, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको जो है नहीं इंक्लूड करता। बाकी क्या क्या इंक्लूड करता है, सोशल वर्कर्स आर एक्सपेक्टेड टू डेवलप मेंटेन रिक्वायर्ड स्किल एंड कॉम्पिटेंस टू डू देयर जॉब। सोशल वर्कर्स शुड not allow their skills to be used in inhuman purpose। अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते, such as torture or terrorism। Social workers should act in relation to the people using their services with compassion, empathy and care। Next है the product of conception in its first 8 weeks of its development।
इज सबसे पहले क्या होता है 8 वीक में एम्ब्रियो बनता है, एंड आफ्टर दैट स्टेज टिल द एंड ऑफ प्रेगनेंसी इज, उसको फिर फिटस बोलते हैं। द सिक रोल ऑफ पर्सन जनरली इन्वॉल्व्स 5 स्टेजेस। तो सिक रोल जो प्ले करता है वो क्या करता है, सिम्टम एक्सपीरियंस करता है, एजम्पशन ऑफ द सिक रोल, मेडिकल केयर कॉन्टैक्ट, डिपेंडेंट पेशेंट रोल एंड रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन। सिक रोल प्ले करना यानी एक तरीके का जो है जानबूझकर अटेंशन पाने के लिए बीमार जैसा महसूस करना। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी का गोल क्या नहीं है, टू प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका साइकोथेरेपी का गोल नहीं है। बाकी चेंजिंग द अनडिजायरेबल हैबिट्स और रिएक्शन पैटर्न्स ऑफ पर पर्सन, enabling the person in need to develop increased insight into one's problem and behavior, and improving the interpersonal relationship of person and modification of inaccurate assumption about self and world. According to the recommendation for the nutritional management of patient with diabetes, the consumption of saturated fat should be 10% ऑफ टोटल डेली एनर्जी। डेली एनर्जी का 10% से कम होना चाहिए फैट। स्टार्च कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 2 कंपोनेंट्स का, तो स्टार्च में क्या होता है, एमाइलेज होता है एंड एम्बिलोपैक्टिन होता है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर आल्सो कॉल्ड, तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं उसको आइडेंटिकल ट्विंस भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पैटर्न्स ऑफ पैथोलॉजिकल फैमिली रिलेशनशिप। तो पैथोलॉजिकल फैमिली रिलेशनशिप मतलब जिस भी फैमिली में जो है डिसऑर्गेनाइज्ड हो, उनका जो है फैमिली डायनामिक्स डिस्टर्ब हो, फैमिली में डेवियंस हो, तो उसको पैथोलॉजिकल फैमिली बोलते हैं। द प्रीडोमिनेंट पर्पज ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज इज, प्रीडोमिनेंट क्या होता है, टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल। ओबेसिटी यानी मोटापा इज अ कंडीशन इन विच द इंडिविजुअल इज ओवरवेट ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट इन एडिपोज टिश्यू। एडिपोज एक तरीके से फैट बोलते, फैट टिश्यू। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द फंक्शंस ऑफ साइकेट्रिक सोशल वर्कर। तो अज्यूमिंग द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेशेंट केयर, तो पेशेंट केयर का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। बाकी गैदरिंग कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन to understand the person in situation and provide needed services, providing counseling services to patient and families, focusing on emotional problems and interpersonal relations, mobilizing community resources and helping patients and families find solution for their practical socio-economic problem. In the family life cycle, the period of families in the middle years is from first child leaving home to last child leaving. Consider the following statement. The Rights of Person with Disability Act replaces the Person with Disability Equal Opportunity the Protection of Rights and Full Participation Act 1995। तो ये सही है, पहले था PWD और फिर बाद में हुआ RPWD। The Act increases the reservation for people with benchmark disabilities from 3% to 5% in government jobs and from 3% to 4% in higher education institution। ये जस्ट उल्टा है इसका, गवर्नमेंट जॉब में 4% हुआ है और 5% इंस्टीट्यूशंस में हुआ है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, तो ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर 5% रिजर्वेशन इन अलॉटमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड हाउसिंग इन ऑल रिलेवेंट स्कीम्स एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स विद अप्रोप्रिएट प्रायोरिटी टू वुमेन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो सबसे पहले तो बेंचमार्क डिसेबिलिटी इसमें पूछा है कि क्या, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट कौन सा है, तो ये दूसरा करेक्ट नहीं है, ये इसमें जो है ये अगर ऑप्शन चेंज हो जाएगा तो करेक्ट हो जाएगा, तो सिर्फ एक सही है इस हिसाब से। अगर ये यहाँ पे बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 3 to 4% हो जाता तो सही था, और यहाँ 3 to 5% एकेडमिक एजुकेशन में, तो हायर एजुकेशन है तब दोनों सही हो जाता। बाकी ये तीसरा तो बिल्कुल गलत है। बेंचमार्क डिसेबिलिटी बोल रहा था मैं, तो बेंचमार्क डिसेबिलिटी बोलते हैं 40% को, यानी कम से कम 40% होना चाहिए। 4 तरीके से बांटा गया है डिसेबिलिटी को, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट अलाउज अबॉर्शन टू बी डन ऑन द एडवाइस ऑफ 1 डॉक्टर अप टू 20 वीक्स एंड 2 डॉक्टर फॉर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ वुमेन बिटवीन 20 and 24 वीक्स। तो ये सही है। एंड टर्मिनेशन is permitted only when
continuance of the pregnancy would involve a risk to the life of pregnant women, cause grave injury to her mental or physical health, including in case of rape or failure of birth control or in the case of fetal abnormalities। तो ये भी सही है, यानी ऐसे ही कंडीशन में जहां माँ के जान का खतरा है तभी टर्मिनेशन के लिए ऑर्डर दिया जाएगा। टर्मिनेशन इज आल्सो allowed at any point during the pregnancy if there is an immediate necessity to save the child's life। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो 1 and 2 सही होगा। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कब आया और PCPNDT एक्ट कब आया, ये आप लोग कमेंट में बताएं। PCPNDT और MTP। Consider the following statement regarding prenatal diagnostic practices. Any person who advertises for prenatal and preconception sex determination by any medium can be imprisonment for up to 3 years and fined 10,000। The Preconception and Prenatal Diagnostic Techniques Act 1994, देखो यहाँ पे आंसर आ गया, was amended in 2020 to bring preconception sex selection and ultrasound techniques within its ambit। Maharashtra is the first state to ban prenatal sex determination by enacting its own regulation under the act। तो तीनों सही है। Consider the following statements about NDPS Act। NDPS यानी नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में आया। The NDPS Act was designed to fulfill India's treaty obligations under International Convention on Narcotics and Psychotropic Substances। Section 37 of subsection 1 of the NDPS Act states that an accused is not be released on bail unless the court has a reasonable ground to believe that the accused is not guilty। Under section 37 the burden is on the prosecution to show reasonable grounds for believing that he accused is guilty। तो 1 and 2 सही होगा। और अभी मानस नाम से एक टोल फ्री नंबर स्टार्ट किया गया, इनिशिएटिव लिया गया है। इसमें जो है क्या नाम है, NCB और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कोलैबोरेशन हुआ था। जम्मू एंड कश्मीर से इस मानस को लॉन्च किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अमित शाह जी के द्वारा। और इसका आई थिंक 1933 इसका टोल फ्री नंबर है। और एक वर्ड जो है, एक शब्द इंट्रोड्यूस किया गया है, ड्रग्स को अगर जो बहुत ज़्यादा जो है उसका पेडलिंग करते हैं तो ड्रग्स टेररिज्म नाम दिया जाएगा उनको। विद रेफरेंस टू HIV एंड एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें क्या है, 2, 3 and 4 सही है। द एक्ट मेंटेन्स दैट विदाउट द पर्सनस कंसेंट नो वन कैन कंडक्ट HIV टेस्ट और ट्रीटमेंट रिलेटेड टू HIV, यानी बिना कंसेंट के आप टेस्ट नहीं कर सकते जबरन। A person is not compelled to disclose his or her HIV status except when required by the state government। तो उसको डिस्क्लोज नहीं करने के लिए आप जो है दबाव बना सकते हैं। एंड ombudsman will be appointed by each state government to investigate complaints related to violation of the act and the provision of healthcare services। तो जो फॉल्स है वो देख लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द एक्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन 2010 एंड इट केम इनटू फोर्स इन 2018। तो नहीं, ये पहले का है, ये अमेंडेड है, तो ये जो है पहला वाला रॉन्ग हो जाएगा। विद रेफरेंस टू राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स एंड अदर स्टेटरी राइट्स कैन बी इन्फोर्स अंडर द आर्टिकल 32, यानी संवैधानिक जो रेमेडीज़ हैं वो इसमें, और इसको आत्मा, संविधान की आत्मा भी बोला है BR अम्बेडकर जी ने। With reference to the National Food Security Act 2013, consider the following statement। तो इसमें पूरा स्टेटमेंट पढ़ लेना। 1, 2 and 3 तीनों सही है। द बेनिफिशरी ऑफ अंत्योदय AAY household is entitled to 35 kg of food grains per month, while each person in priority household, यानी जिसको PH राशन कार्ड मिला हुआ है, is entitled to 5 kilogram per month। Pregnant women, lactating mothers and children aged 6 months to 14 years are entitled to meals as per prescribed nutritional norms under the ICDS and Integrated Child Development Services and MDM schemes।
Section 46 of the Act empowers the State Commission to impose penalties up to 5,000 on public servants who, without reasonable cause, fail to decide an appeal or complaint or ignore relief recommendations. उसके बाद में है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोमेडिकल वेस्ट। तो जिसको आप देखते हो BMW बायोमेडिकल वेस्ट, जो मेडिकल वेस्टेज होते हैं उसको बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। Biomedical waste covers waste generated during diagnosis, treatment, immunization, research, or in the production, testing of biological, including those specified in Schedule 1. Every occupier operators must submit an annual report in Form 2nd by January 31st each year, detailing the categories and quantities of biomedical waste handled. For violation, the board may file a complaint under Section 15 of the EP Act, which provides for imprisonment up to 5 years with fine। तो तीनों सही है। Consider the following statement about the Transplantation of Human Organs Act 1994। तो इसके लिए नोटो एंड सोटो, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, और सोटो होता है स्टेट लेवल पे। तो इसका जो सही है वो 2 and 3 सही है। The Act defines brain death as an accepted form of death and sets out criteria for brain death certification. All NGOs, trusts, and registered societies involved in organ tissue removal and transplantation and shortage must be registered with reference of the Employee State Insurance ESI Act 1948. Consider the following statement। तो क्या होगा? 2 and 3 सही है। Registration with ESI Corporation is statutory responsibility under the Section 2A in conjunction with Regulation 10B. Cash benefits under the Act are not attachable in court execution and the right to receive benefits is non-transferable। यानी आप दूसरे को नहीं दे सकते, अपने फैमिली के और किसी को जो डिपेंडेंट है उन्हीं को जो है आप ये बेनिफिट दिला सकते हो। दोनों को मैच करना था सेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के सेक्शन 3, सेक्शन 8, सेक्शन 10 और सेक्शन 45। तो 2, 3, 1, 5 इसका मैचिंग है। 2, 3, 1, 5। सेक्शन 3 कहता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। सेक्शन 8 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशियल सिक्योरिटी ऑफिसर्स, एंड सेक्शन 10 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, और सेक्शन 45 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस कोर्ट। 100 है with reference to the protection of children from sexual offences act POCSO Act 2012। तो इसमें चिल्ड्रन अंडर द एक्ट आर इंडिविजुअली एज्ड बिलो 16 ईयर, तो 18 से नीचे को बोला जाता है, तो ये पहला रॉन्ग हो गया। सेक्शन 42A प्रोवाइड्स दैट इन केस ऑफ एनी इनकन्सिस्टेंसी विद अदर लॉ द POCSO एक्ट शैल प्रिवेल, सही है। द एक्ट मैंडेट्स द रिपोर्टिंग ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेज एंड अ फॉल्स कंप्लेंट विद इंटेंट टू डिफेम इज पनिशेबल। तो अगर आपको पता चला कि इस बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, उसने आपको रिपोर्ट किया और आप आगे रिपोर्ट नहीं करते हो, तो आपको भी 6 मंथ की जेल होगी। या अगर आपने गलत तरीके से किसी बच्चे के कंधे पे सर के बंदूक रख के बंदूक चलाया, यानी उसको जो है मोबिलाइज़ करके उसको बहला फुसला के किसी के ऊपर सेक्सुअल वायलेंस का आरोप लगाया, तो वो भी पनिशेबल है। तो ये 2 और 3 सही है। ठीक है, तो पॉक्सो एक्ट के बारे में आप समझ लो। पॉक्सो एक्ट जो है वो जेंडर न्यूट्रल है, और इसी के एसोसिएटेड आ जाता है JJ एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट। तो JJ एक्ट में 2 तरीके की पनिशमेंट होती है। एक 2 तरीके के बच्चे होते हैं, एक नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, और एक होते हैं कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। तो दोनों में जैसे कोई 16 से 18 साल का बच्चा है जिसने कोई हीनियस क्राइम किया है, तो इस JJ एक्ट के अंडर जो निर्भया केस हुआ उसके बाद से अमेंडमेंट हुआ, और 16 से 18 वाले बच्चे के ऊपर भी एडल्ट के तौर पे एडल्ट की तरह ही ट्रायल चलाया जाएगा अगर उसने हीनियस क्राइम किया है। तो इस तरीके से ये पूरा पेपर कंप्लीट हुआ 49 मिनट में। मेरी हालत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं डेप्थ में एनालिसिस नहीं कर पाया, और ये रैपिडली मैंने क्वेश्चन सेट किया क्योंकि ये क्वेश्चन था बहुत ही डिसऑर्गेनाइज फॉर्म में। इसको ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी समय लगा।
तो कैसा लगा आप लोगों को इनिशिएटिव ज़रूर बताएं, और जो लोग सिर्फ बुराई करने में लगे हुए हैं उनके लिए भी शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से तैयारी करो, भले ही आप मेरी बुराई कर रहे हो, लेकिन ठीक है, आप लोग जब सिलेक्शन हो जाएगा या आपको क्वेश्चन मिलेंगे मेरे पढ़ाए हुए तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगा। आई होप आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे, जितने वीडियोस प्लेलिस्ट में हैं वो सब काफ़ी हेल्प देंगे आपको। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।